नमस्कार, मैं हूँ शालिनी शिंदे और आप देख रहे हैं मेरा रंग। और आज मैं आंदोलन के पीछे का आप लोगों को सीन दिखा रही हूँ, जो मंच पे आप लोग सुनते रहते हैं और मीडिया से जिस तरह की बातें आप सुनते रहते हैं कि किस तरह ये लोग पिज़्ज़ा और बर्गर खा रहे हैं और कहाँ से राशन आ रहा है, तो वो मैं जानने के लिए इनके स्टोर में आई हूँ। तो बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम विक्रम सिंह है और मैं आपको सबको नमस्कार बोलता हूँ। जी, तो मैं आपसे जानूंगी कि किस तरह सामान कहाँ से आता है। आप मुझे भाई डिटेल बताएंगे प्लीज़। जो हमारे पास सारा सामान है, पहली बात तो हमारे पास आपने विज़िट किया है हमारा स्टोर? हाँ, मैंने अभी जिसमें बिस्तर आपके रखे हुए हैं। हाँ जी, बिस्तर रखे हैं, इवन हमारे पास नेल कटर तक है। तो ये इस पे हम बात रखते हैं मैनेजमेंट की। हमारे पास टोटली मैनेजमेंट है। हम जो यहाँ पे किसान आ रहे हैं, जो उनकी नीड्स हैं, जो उनको चाहिए, हम उस सब प्रोवाइड करवा रहे हैं। और बात रही कि वो कहाँ से आ रहा है, तो इवन इसमें बहुत हिंदू भाई हैं जो खुद आके सेवा दे के जा रहे हैं हमारे स्टोर पे। हम स्टोर पे हमने एक डायरी मेंटेन की है, जो भी बंदा आके वहाँ सेवा दे रहा है, कोई बिस्तर दे के जा रहा है, 100 बिस्तर दे जा रहा है, कोई कोलगेट दे जा रहा है, कोई कंघी दे जा रहा है, कोई सॉक्स दे जा रहा है, कोई अपना क्या कहते हैं इनर दे जा रहा है। तो जैसे कोई अपना कोई अग्रवाल थी तो लेडीज़, वो हमें काफ़ी तरपाल दे के गई। तो ऐसे ही सब बस गुरु का लंगर है और लोग सेवा कर रहे हैं, तो बस ऐसे। आपका कैसा, कहाँ से आप हैं और कैसा अनुभव है इस आंदोलन में? मैं रवनीत हूँ, मैं बेंगलोर से आई हूँ। तो अनुभव ऐसा है कि मैं यहाँ सिर्फ 3 दिन के लिए आई थी और आज शायद 21 दिन हो गए हैं कि मैं यहीं पर हूँ। क्योंकि जब मैं पहले दिन आई थी तो यहाँ आते ही आप कुछ चीज़ सोचें वो पहले से तैयार हो जाती है। इन द सेंस कि जब मैंने सोचा था कि हाँ हम लेडीज़ के लिए एक अलग से ब्लॉक बनाते हैं, तो ये जो अपनी कमेटी थी उन्होंने मुझको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप इसको लीड कीजिए। तो ये देखिए कि कहीं से गद्दे आ गए, कहीं से कंबल आ गए, कहीं से तिरपाल आ गई, और ये सारी सेवा को कंबाइन और इंटीग्रेट करके हमने उस ब्लॉक को तैयार किया, मेरे फ्रेंड्स और ये जो मेरे भाई हैं इनकी मदद के साथ। और ये आप देखते रहेंगे, कई बार जैसे एक बार वीर जी बता रहे थे कि उन्होंने लकड़ी ख़त्म हो गई थी, सर्दी में ठंड लग रही थी, तो जैसे ही उन्होंने सोचा वैसे ही 3 क्विंटल मेरे ख्याल से लकड़ियाँ आ गई थी, है ना। तो ये अपने आप में यहाँ ऐसे अनयूजुअल एक्सपीरियंस भी होते हैं। जैसे एथिस्ट एक आए थे, वो कह रहे हैं इस आंदोलन में आने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि भगवान है। तो ऐसे एक्सपीरियंस यहाँ पर हो रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ टिकी हुई हूँ। अभी मैं बाहर बात कर रही थी तो किसी ने बताया कि ट्रक से, ट्रैक्टर से जो है गोभी और आलू आता है, तो ये कहाँ से आता है, कौन लोग लेके आते हैं? जी, बहुत सारे लोकल्स हैं जो वो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हरियाणा के भाई हैं, पंजाब, यूपी के भाई जो भी हैं, तो वो आप शाम को अगर यहाँ पे आप थोड़ी देर रुकोगे तो आपको खुद ही फील हो जाएगा कि ट्रैक्टर ट्रॉलीज आ रहे हैं, तो वो आके जहाँ जहाँ भी लंगर है वो खुद ही वहाँ पे आके उसको ड्रॉप कर जाते हैं। तो सब ये कोई पे नहीं करता? कोई पे नहीं करता। हमने अभी तक कुछ भी यहाँ करा है तो हमने कुछ अपना मतलब पैसे नहीं लगा के करा। टोटल आपको जितना भी यहाँ पे टेंट दिख रहा है, तरपाल दिख रही है, इवन कि मेरे ख्याल से, मेरे को जितना आइडिया है, लोकल कमेटी का भी उसमें नहीं इतना होगा, बट टोटल सारा का सारा सेवा से आ रहा है वो। हाँ जी, हाँ, ये आप पीछे देख लो, सारा जो भी सामान है ये सब टोटल सेवा है। थी तो मुझे अनुमान नहीं है कि वो कितना है, लेकिन पूरा स्टोर भरा हुआ है कंबल से। तो आप क्या कहेंगे जिस तरह आप लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है कि ये सामान कहाँ से आ रहा है? देखिए, जिस दिन हम पहले दिन यहाँ आए थे ना बहन जी, तो हमें एक ऐसे लग रहा था कि हमारे खाने की व्यवस्था कहाँ से होगी, हम कैसे बनाएंगे, हम तो खाने पीने में उलझ जाएंगे। और एक दिन सोचा, नेक्स्ट डे हमने सुबह देखा कि नानकपुरी जो कार सेवा के हमारे मुखी हैं, उन्होंने आकर के पहले ही लंगर चालू कर दिया। सुबह उठे हम तो लंगर बन रहा था वहाँ पे। ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम भी अचंभित हैं कि हम सोचते हैं तो वो सुबह पहले पूरी, जैसे बहन जी बता रहे थे, लकड़ी, बारिश हुई थी, लकड़ी थी लेकिन गीली हो गई थी बहुत। तो हम सोच रहे थे कि अब ठंड भी बढ़ गई है, लकड़ी गीली होगी तो कैसे काम चलेगा। तो रात में ही पता नहीं भगवान ने भेजी है, कैसे क्या हुआ, 3 गाड़ी लकड़ी की आ गई, उसमें एक ट्रैली थी, 2 गाड़ियाँ थी, वो सुबह आ गई। मतलब बंद नहीं हुआ कोई काम आज तक। जो सोचा है, पॉजिटिव थिंक जो हमारी रही है, जो जिस नज़रिए से हमने सोचा कि क्या होगा, लेकिन भगवान ने वो पूरा कर दिया। हमने भी ये सोचा है, वाकई ये जो पूरा का पूरा जो धरना है, ये चल रहा है ना, जो ये किसी आदमी या किसी कमेटी के बस में नहीं है, ये वो मालिक ही चला रहा है इसको। तो आप बेंगलोर से आई हैं, तो क्या आप मतलब सिर्फ आंदोलन के लिए आए हैं
आंदोलन में भाग लेने आई थी कि रिपोर्टिंग करने आई थी कि चलो देखते हैं क्या? मैं जो वीडियोस हम देख रहे थे तो एक क्वेश्चन उठ के आ रहा था कि ये फार्मर प्रोटेस्ट है क्या ये लोग किसान हैं? तो मैं ये चीज़ देखने आई थी कि ऑन द ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्योंकि मीडिया में 2 कंट्रोवर्शियल पिक्चर्स दिखाई जा रही थी। तो जब मैं यहाँ पर आई मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ ये सचमुच में किसान हैं और ये लोग हैं जो ये अभी तक देखिए कोई भी वॉयलेंट प्रोटेस्ट नहीं हुआ है इसमें किसी भी तरीके का, बहुत ही पीसफुल चल रहा है, ये देखने के लिए और सेवा करने के लिए। तो सेवा करने में अब ऐसा रम गए कि अभी मतलब मन नहीं करता जाने का। और एक और एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी, ये नीचे एक कॉलोनी है, तो मैं उस दिन एक दीदी के साथ बैठी थी तो उन्होंने कहा कि मैं नीचे वहाँ से शॉल ख़रीद के लाई थी उनकी शॉप से। तो अगले दिन मैं गई तो मैंने सोचा कि जाती हूँ उनके लिए खाना लेके जाती हूँ, यहाँ से पैक करा के लेके जाती हूँ। तो जब मैं उनके पास गई तो वो रोने लग गई, बहुत फूट फूट के रोई। तो उन्होंने बताया कि आज मैं इतनी दुखी थी अपने घर से कि मैं रो रही थी, मैंने भगवान को बोला कि आज मैं रोटी नहीं खाऊंगी जब तक तुम मुझे नहीं खिलाओगे। तो वो रोई कि भगवान मुझे देखो रोटी देने आया है। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस जब आप सुनते हैं आपका मन नहीं करता यहाँ से जाने का। बिल्कुल, ये बहुत ही गजब की बात है कि मतलब सब एक दूसरे से किस तरह से दिल से जुड़ रहे हैं। और कहीं भी हम बाहर देखते हैं तो किसी तरह का शोर शराबा नहीं है। यहाँ आने पे सच में लगता है, जैसे हम शाहीन बाग के उसमें जाते थे आंदोलन में तो डर लगता था, वहाँ पे ना पूरे दिन हम रहते थे लेकिन डर लगता था कि कहीं से अभी कोई आएगा, कोई गोली चला देगा, कोई कुछ कर देगा, कोई कुछ। यहाँ पे ये सब डर नहीं लगता है, बड़ा मन शांत रहता है, बल्कि मन करता है कि आप लोगों के साथ मिलके कुछ काम करें, है ना। हम यहाँ पर सिर्फ आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम कुछ चीज़ें जैसे एक जो होता है कम्युनिटी फीलिंग उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग अभी तक बिखर चुके थे उनको इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे संजी सथ जो अपनी चौपाल का जो कॉन्सेप्ट हल्के हल्के ख़त्म हो गया था उसको रिवाइव कर रहे हैं। और कई लोग तो यहाँ पर खुशी से इकट्ठे होकर जैसे कभी डांस कर लिया, क्योंकि आप यहाँ पर 24 घंटे मायूसी में नहीं रह सकते, आपको एनर्जी इकट्ठी करनी पड़ती है। तो कुछ जो मीडिया होती है वो उसको एक नेगेटिव लाइट में दिखा देती है, बस वो एक अलोन जो अकेला इंसिडेंट होता है उसको नेगेटिव लाइट में दिखाती है और दिखा दे देखो किसान जो है वो मजे ले रहे हैं। अरे प्रोटेस्ट होता है, वो चाहे भूखे रह के हो या नाच के भी हो, प्रोटेस्ट ही रहता है। बिल्कुल, आपके खिलाफ खड़े हैं तो खड़े हैं। हाँ जी। और आपने परसों एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कि हम यहाँ पे आके बहुत सारे दोस्तों से और मित्रों से रिश्तेदारों से बिछड़ गए थे। हाँ जी, हाँ जी। वो सारे भी यहाँ पे मिल रहे हैं। हाँ जी। तो हाँ, 25 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद, ये बड़ी गजब की बात है अपने आप में। आप कुछ अपना अनुभव शेयर करेंगे यहाँ का? तो जैसे आप कह रहे थे कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है और ये सब जो सेवाएं यहाँ पे दी जा रही हैं, मैं नहीं इसकी कह हाँ रही जी थी, हाँ जी मैं तो न्यूज़ के आधार हाँ पे जी हाँ जी तो ये मैं तो कहाँ न्यूज़ से के आधार हाँ जी पे जो बस आपने मैं- क्वेश्चन हाँ, पुट बिल्कुल, किया था हाँ, आपने, हाँ, बिल्कुल। तो उसके जवाब में मैं ये कहूँगा कि हमारे पास इस टाइम लगभग 50 ऐसे बंदे हैं जो हमारे पास नोट करवा के गए अपना नंबर कि हाँ हम क्या सेवा कर सकते हैं। तो हम उनको बता रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ तो देख रही जी थी हाँ जी कि लोग सेवा करने के लिए अपना नाम नोट करा रहे थे, मंच हाँ के जी पास हाँ जी हम हाँ भी जी थे, आपको जी जी याद होगा तो हमारे स्टोर पे जब उन्होंने आके सब कुछ नोटिस किया कि ये यहाँ पे जो नीड का सारा सामान दे रहे हैं, तो वो हमें अपना नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दे के गए हैं। वो बहुत रेपुटेड बंदे हैं, जो अपना बहुत रेपुटेड बंदे हैं, जो अच्छे नौकरी पेशे वाले बंदे हैं, और वो हमें कह के गए हैं कि हमारा प्लीज़ अपना कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, कभी भी हमें जिस टाइम हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है हमें कॉल कीजिए, हम तुरंत विदिन 24 आवर हम आपको वो प्रोवाइड करवाएंगे। तो हम उनको यही मैसेज दे रहे हैं कि आप अभी रुकिए, हमारे बिना कहे हमारे पास इतना कुछ आ रहा है कि हम ये प्रोटेस्ट हम 6 महीने साल तक लेके चलना चाहते हैं। हम बहुत लंबी प्लानिंग है कि हम सारे सोर्सेस एकदम नहीं खर्च करना चाहते। तो हम उनको यही कहना चाहते हैं कि हाँ जी जो आपका 1 रुपया भी है उसको हम प्लान से खर्च करेंगे और कि उसको सही जगह लगाएंगे। तो यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें नशा है सेवा का, तो हम वो अपना सेवा करे जा रहे हैं। बहुत सुंदर नशा है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि हम मेन मंच पे अक्सर लाइव करते रहते हैं और आज जो है हम पहुँचे हैं जहाँ इन लोग के रहने की व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था पे, जहाँ लंगर चल रहा है और लंगर का जो व्यवस्था किया गया है जहाँ से हो रहा है, जहाँ इनका स्टोर है, स्टोर नंबर 2 के नाम से यहाँ पे है, वहाँ पे सारा सामान आता है ट्राली से, ट्रक से, और वहाँ पे स्टोर होता है और वहीं से अलग अलग जगहों पे पहुँचाया जाता है जहाँ पे खाने की, पहनने की, सोने की, जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो चीज़ें उस तरह से वहाँ से
ये लोग पहुंचाते हैं और किस तरह से इन लोगों के अंदर सेवा भाव है। मतलब मैं तो यहाँ आके प्रतिदिन जब भी आती हूँ मैं कुछ एक नई चीज़ सीख के जाती हूँ। जैसे कि परसों आपने कहा कि यहाँ पे बहुत दिनों से बिछड़े हुए सारे रिश्तेदार मिल गए हैं। सच में ये बहुत ही सुंदर आंदोलन है। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग आंदोलन को जारी रखिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों।